नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम जो टेंस जो हैं तो उनकी दूसरी वीडियो जो है वो लेके आए हैं। फर्स्ट वीडियो जो आई थी तो उसमें हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था और प्रेजेंट में जो है वो जितने भी होते हैं, प्रेजेंट सिंपल हो गया, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो इन सभी के बारे में जो है वो हमने बात की थी उसमें। और हमने जो है वो एफर्मेटिव हो गया या फिर नेगेटिव हो गया या फिर इंटेरोगेटिव हो गया और डबल इंटेरोगेटिव हो गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो बात की थी और इनके रूल्स जो है वो उनको पढ़ा था। आज मैं आपको एक बार फिर से ये बताना चाहूँगा कि जैसे प्रेजेंट के बारे में हमने पढ़े थे तो वहाँ पर हमें याद रखने वाला ये है कि अगर हिंदी में हमें पता हो, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो उसमें ता है, ते है, ती है, ठीक है। कंटिन्यूअस हो तो रहा है, रही है, ठीक है, जा रहा है वगैरह, रहा है, रही है, रहे हैं। जब फिर परफेक्ट होगा तो इट मीन्स कि जा चुका है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, ठीक है। तो फिर अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसमें होगा कि पहले से काम कोई शुरू किया है और अभी भी जो है वो चल रहा है, ठीक है। अगर वहाँ पर सिंस और फार जो है वो उसको देख लेना, ठीक है। और इन सब को जो है वो इन सब की डिटेल वीडियो जो है वो फर्स्ट वीडियो बनाई है तो वहाँ पर जो है वो उसको देख लेना। अगर आप पहली बार जो है वो इसको देख रहे हैं तो इसको देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट वीडियो जो है तो उसको देख लेना टेंसेस के। वहाँ पर हमने प्रेजेंट टेंसेस के बारे में जो है वो पूरा क्लैरिफाई जो है वो किया है। तो आज जो हमारी वीडियो रहने वाली है तो वो है पास्ट टेंस के ऊपर, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट आएगी तो वो फ्यूचर के ऊपर और विद एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। किसके साथ? हम एग्जाम्पल्स जो है वो उनके साथ साथ जो है वो इनको कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो की जो है वो शुरुआत करते हैं। दोस्तों शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसमें जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है तो वो रेलेवेंट कंटेंट जो है वो आपको मिलने वाला है, तो दोस्तों जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसको हम पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट जो होता है उसको हम पास्ट सिंपल भी बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट सिंपल बोलते हैं। एक चीज़ इसमें जब हम एफर्मेटिव की बात करते हैं, यार सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम हिंदी में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं। जैसे पास्ट, देखो प्रेजेंट की बात कर रहे थे जब हम तो उसमें ता है, ते है, ती है आता था, और यहाँ पर क्या होगा कि आया, गया, ठीक है, काम, वो काम किया, ठीक है, या नहीं किया, ठीक है। तो किया ये हो गया, मतलब पास्ट की बात होगी को मीन्स कि पास्ट में वो काम किया, ठीक है, पर्टिकुलर काम के रिलेटेड जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको हम पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे। अब इसका जब हम एफर्मेटिव की बात करेंगे तो उसके लिए हमारे पास एक रूल रहता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। तो रूल याद रखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी, ठीक है, प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो लग रही है। इसको याद रखने वाला है ये, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो जब हम कोई एग्जाम्पल जो है वो उसको देखते हैं तो इसमें क्या हो गया, ही मीन्स सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। कम, कैम, कम, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड। अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा, अगर दिया होगा तो हमने ऑब्जेक्ट को लिखना है, अगर हमें नहीं दिया होगा तो हमने ऑब्जेक्ट को नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये था एफर्मेटिव, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव की, ठीक है। पास्ट सिंपल जो है तो उसका अगर नेगेटिव होगा तो उसका रूल होगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हमारे पास डिड नॉट लगेगा ना, ये याद रखना, कहीं पे भी हमें डिड, देखो एक तो डिड जो है वो पास्ट में लगता है, ठीक है, प्रेजेंट में जो है वो डिड नहीं लगता है, प्रेजेंट में डू लगेगा, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट कोई भी होगा प्रेजेंट का, ठीक है। तो डिड जो है वो पास्ट में लगेगा, एक बात। और दूसरी बात ये कि कहीं पे अगर डिड लगा होगा ना और नेगेटिव होगा तो वहां पर वर्ब की जो है वो हमने और कोई फॉर्म नहीं लगानी है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ये रूल है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए। तो आइए इसके बेसिस पे जो है वो कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे आई हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड देन डिड हो गई हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब एंड देन नॉट यहाँ से लगा लिया रूल से एंड देन टेल हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास था तो हमने उसको ही उतार दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरे की बात करते हैं, सब्जेक्ट हो गया ही हो गया सब्जेक्ट, डिड जो हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, नॉट जो है वो एज रूल जो है वो हमने उतार दिया और वॉच हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड द फिल्म जो हो गई हमारी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे मिस्टर चरणजीत डिड नॉट टीच अस, ठीक है, मिस्टर चरणजीत डिड नॉट टीच अस, तो मिस्टर चरणजीत हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया डिड, यहाँ से उतार दिया एंड देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली की, ठीक है।
देखो, जब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हम सबसे पहले जो है वो किसी को कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव। लेकिन वो अगर क्वेश्चन जो है वो हमारा पास्ट में है, मतलब डिड से शुरू हो रहा है, तो इट मीन्स हमारा जो पास्ट में है, ठीक है। अब ये देखो, जो मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव दो टाइप्स के होते हैं, एक इंटेरोगेटिव होता है और एक होता है उसको हम डबल इंटेरोगेटिव बोलते हैं। अब इंटेरोगेटिव जो होता है, इसका आंसर जो होता है तो वो हमारा यस या फिर नो में होता है, ठीक है, यस या नो में आंसर होगा, ठीक है। अब ये जो होगा तो उसका आंसर जो होगा तो वो एक्सप्लेन में होगा, ठीक है। अब आंसर जो है वो हमें देना नहीं है, लेकिन जब हमें क्वेश्चन कोई पूछता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये डबल इंटेरोगेटिव है या फिर सिंपल इंटेरोगेटिव है, ठीक है। अब पहले हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव की। रूल हमारे पास इंटेरोगेटिव का, ये रूल को याद करो, कोई भी रूल है तो उसको सबसे पहले याद करो, ठीक है। उसके बाद हमें ये पता चल जाएगा कि डिड लगा है तो ये पास्ट वाला है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। देखो, डिड यू वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब। अब डिड से बात हो रही है तो इसका मतलब देखो, इसका अगर मैं आंसर दूं, अगर कोई मुझे पूछ रहा है कि डिड यू वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब, तो मैं क्या बोलूंगा? अगर मैंने देखी है तो मैं बोलूंगा यस, अगर मैंने नहीं देखी है तो मैं बोलूंगा नो। तो इट मीन्स कि ये सिंपल इंटेरोगेटिव है, ठीक है, सिंपल इंटेरोगेटिव है। अब जो सिंपल इंटेरोगेटिव है तो इसके लिए हमारा ये रूल लगता है। फिर जैसे डिड यू राइट, डिड यू राइट, तो डिड सब्जेक्ट, डिड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है, देन यू क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई हमारी। उसके बाद डिड शी स्माइल, ठीक है, तो डिड होगी हमारी यही हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी, तो ये हो गया शी जो है, तो शी क्या है हमारा सब्जेक्ट हो गया और स्माइल जो है वो ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव के बाद डबल इंटेरोगेटिव, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डबल इंटेरोगेटिव में WH फैमिली होती है, जैसे वेयर हो गया, व्हेन हो गया, वाई हो गया, हाउ हो गया, वूम हो गया, तो कुछ ऐसे ही जो है वो होते हैं। तो जैसे देखो, ये इसका रूल है, रूल को याद कर लो और उसके बाद जो है वो इनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि व्हेन डिड ही कम, ठीक है, तो वो कब आया, ठीक है, वो कब आया। तो इसका आंसर जब हम देंगे किसी को तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि यस या नो, तो हम उसको बताएंगे कि वो सुबह आया, शाम आया, 3 दिन पहले आया, ठीक है। तो ऐसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो इसको हम डबल इंटेरोगेटिव बोलेंगे। अब सबसे पहले देखो, व्हेन हो गया WH फैमिली, व्हेन लगा दिया, WH फैमिली मतलब WH फैमिली हमने लगा दी व्हेन। अब डिड जो है तो ये, फिर उसके बाद जो है ये सिंपल इंटेरोगेटिव जो होता है ना, उस बिल्कुल वही रहेगा, ठीक है, सिर्फ हमने WH फैमिली लगानी है। डिड वही हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट हो गया, एंड कम देन हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद ये हो गई हमारी WH फैमिली और उसके बाद जो है वो एज ऑन इंटेरोगेटिव है, ठीक है। उसके बाद वट हो गया और इसके बाद जो है वो एज ऑन ये इंटेरोगेटिव है, सिंपल इंटेरोगेटिव, ये WH फैमिली हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनको करना है। सबसे पहले इनको हिंदी में देखना चाहिए कि हिंदी में जो है वो हमारी क्या सेंस बन रही है, एक चीज़, और दूसरा जो है वो हमने देखना है कि इसका रूल जो है वो क्या होता है। और रूल के अकॉर्डिंग जब हम करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम चांस होते हैं कि हम जो है वो उस क्वेश्चन को जो है वो बिल्कुल अच्छे से जो है वो सॉर्ट आउट कर सकें। तो आइए दोस्तों अगले की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है, तो वो था हमारा पास्ट सिंपल टेंस। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि हम अगर हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में होता है कि जैसे रहा था, ठीक है, जब फिर रही थी, ठीक है, सॉरी थी, या फिर रहे थे, रहे थे, ठीक है, एक मिनट, पास्ट कंटिन्यूअस में ऐसे आएगा, ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, तो ऐसा आएगा जैसे बै खाना खा रहा था वगैरह वगैरह, ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम एफर्मेटिव की बात करते हैं। जब हम एफर्मेटिव की बात करते हैं तो वहां पर जो है वो रूल ये लगता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर, ठीक है, वाज वर लगेगा एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING एंड देन ऑब्जेक्ट। देखो, वाज लगता है सिंगुलर के साथ और वर लगेगा प्लूरल के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज लगेगा एंड देन और आई के साथ भी हमेशा वाज जो है वो लगता है और प्लूरल के साथ जो है वो वर लगेगा। अब इसके अकॉर्डिंग जब हम बनाते हैं तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, बाई हो गया हमारा आई के साथ, बाज हो गया हमारा आई के साथ हमेशा बाज लगता है, ईट हो गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन प्लस ING हो गया एंड देन ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, जैसे शी वाज टॉकिंग, शी हो गई हमारी सब्जेक्ट एंड देन वाज वर्ब में से क्या लगना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमारे पास वाज लगेगा। टॉक जो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एंड देन
प्लस ING उसके साथ लग गया। इट मीन यार इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि रूल हमें याद करना है और देन हमें देखना है कि हाँ भाई हिंदी में क्या है और इंग्लिश में किस तरीके से उस चीज़ को हमने कन्वर्ट करना है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे जो है वो हमारी क्लैरिफिकेशन जो है वो ज़्यादा होती रहेगी। थर्ड देखते हैं, चिल्ड्रन वर लाफिंग एट माई क्लेवरनेस। ठीक है, तो चिल्ड्रन क्या आ गया, चिल्ड्रन हो गया सब्जेक्ट। अब ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हमारे पास हमेशा वर लगता है और लाफ हो गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन प्लस ING हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव की। ठीक है, कि जो कॉन्टिन्यूअस होता है तो अगर उसमें नेगेटिव बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें रूल का पता होना चाहिए। जैसे उसको हिंदी में हमने बोला था कि वह स्कूल जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि वह स्कूल नहीं जा रहे थे तो इट मीन्स कि यहाँ पर नेगेटिव है, लेकिन थे भी आ रहा है, मतलब नहीं रहे थे, नहीं रहे थे, या फिर नहीं रही थी। ठीक है, नहीं रही थी या फिर नहीं रहा था कुछ ऐसा अगर हमारे पास होगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव है उसके लिए सब्जेक्ट प्लस वाज वर एंड देन उसके बाद हमने जो है वो उसको नॉट लगा देना, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING एंड देन ऑब्जेक्ट। बाकी का बाकी सेम, बस वाज या वर के बाद हमने नेगेटिव जो है वो नॉट जो है वो उसको लगाना है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसकी कि दे वर नॉट। ठीक है, दे हो गया हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल है ये। ठीक है, तो दे के साथ हमेशा प्लूरल के साथ हमेशा वर लगता है, नॉट हमारा नेगेटिव के लिए, देन रीड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन प्लस ING उसके साथ लग गया। उसके बाद शी वाज नॉट टॉकिंग। ठीक है, शी वाज नॉट टॉकिंग। ठीक है, शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, वाज हो गया हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा वाज लगता है एंड देन नॉट मीन्स नेगेटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए हमारे पास नॉट होता है एंड देन टॉक हो गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन प्लस ING। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। इस तरीके से हमने करना है। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इंटेरोगेटिव क्या होता है। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव हमारे पास 2-3 टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल इंटेरोगेटिव, एक होता है डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, सिंपल इंटेरोगेटिव जब हम बात करते हैं पास्ट में तो उसमें क्या होता है, रूल ये होता है उसका कि वाज वर देन सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ING और ऑब्जेक्ट होता है, और आगे हमें साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना जो है वो बिल्कुल नहीं बोलना है, जो कि मैं जहाँ पर भूल गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना है। जैसे वर यू डांसिंग। ठीक है, अब देखो वर यू डांसिंग, यू क्या है हमारा, यू जो है वो एक बंदे के लिए भी हम लगा सकते हैं और ज़्यादा बंदों के लिए भी हम यू लगा सकते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि हम एक बंदे के लिए बोल रहे हैं कि ज़्यादा के लिए बोल रहे हैं, तो यू के साथ हमेशा वर लगेगा। अब क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेशन है, तो हमने वर यू मीन्स वर से स्टार्ट कर रहे हैं, वाज या वर से कर रहे हैं, तो यू के साथ हमेशा वर लगेगा। तो वर यू डांसिंग, डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन हो गया हमारा ING। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो लगाना है, नहीं होगा तो हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना जनाब। और यहाँ पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन जो है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं डबल इंटेरोगेटिव की। WH फैमिली लगाओ, बाकी वाला सेम रखो और इसके साथ कर दो। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं कि वाई वर यू कमिंग, वाई वर यू कमिंग, वाई होगी WH फैमिली। ठीक है, वर हो गया हमारा, यू के साथ हमेशा वर लगता है, तो वर से हमने शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि इंटेरोगेशन है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। वर यू कमिंग और कम होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस हमारे पास ING आ जाता है। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल देखें। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल में क्या है कि व्हाट वर यू डांसिंग, व्हाट वर यू डांसिंग, सॉरी ये गलत है यार, व्हाट वर यू डांसिंग, क्या डांस कर रहे थे तुम, तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि वेयर वर यू डांसिंग, कि तुम डांस कहाँ कर रहे थे। हम किसी को ऐसे पूछ सकते हैं ना, किसी को ये तो ना पूछ सकते हैं कि व्हाट वर यू डांसिंग, क्या डांस कर रहे थे तुम। ठीक है, तो हम किसी को पूछेंगे, पूछने वाला कुछ भी बोल सकता है, व्हाट वर यू डांसिंग ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि डांस जो होता है उसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है, कोई भांगड़ा होता है या कोई मतलब गिद्दा होता है, फिर अलग अलग टाइप का होता है।
तो वैसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल ये होगा कि वेयर वर यू डांसिंग, तुम कहाँ पर डांस कर रहे थे, ठीक है। तो वो आंसर जो है वो हमें एक्सप्लेन करके देगा, ठीक है, एक्सप्लेन करके जो है वो हमें आंसर देगा जिसको हमने पूछा होगा। तो इसको हम डबल इंटेरोगेशन रखेंगे। ये आ गया हमारा रूल। रूल को याद रखो। रूल में याद रखने वाला कुछ नहीं है। अगर हमें इंटेरोगेटिव जो है तो उसका रूल याद है, उसके बाद WH फैमिली को लगाओ, बाकी इंटेरोगेटिव वाला जो है वो सेम का सेम जो है वो उसको रखना है। तो आइए दोस्तों अगले की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस की। जैसे दोस्तों हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जिसमें हम बात कर रहे थे कि चुका हूँ, चुके हूँ, चुकी है, ठीक है। उसमें चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके का था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि चुका था, ठीक है, जैसे चुका था, ठीक है, चुका था। एक मिनट, एक इसको ये वाला लेगा, चुका था, या फिर चुकी थी। एक्चुअली मेरी हिंदी जो है वो मैंने बड़ा टाइम हो गया पढ़ने के बगैर, मेरे को 9-10 साल हो गए हैं, तो हिंदी में मेरी बड़ी गलतियां होती हैं। तो ये ग्रामेटिकली मत देखियो, मेन चीज़ें वो देखो कि जो समझने वाली हैं, ठीक है। चुका था, चुकी थी, या फिर चुके थे, ठीक है। तो इस तरीके का अगर कहीं पे हमें देखने को मिलता है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि वो पास्ट परफेक्ट है। अब पास्ट परफेक्ट होगा हिंदी में, तो उसको हमने इंग्लिश में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमारे पास एफर्मेटिव जब होगा तो उसके लिए हमारे पास रूल रहता है, सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैड लगना है, यहाँ पर बाकी कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ हैड लगेगा। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम जो है एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ जो है वो ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि हमने हैड लगा दी। वेंट हो गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, ठीक है। टू स्कूल जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। वैसे ही सेकंड एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल यह है कि आई हैड, आई हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गई यही हेल्पिंग वर्ब, डन हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और द वर्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है वो रूल के अकॉर्डिंग जो है वो इनको सॉर्ट आउट कर दिया। अब हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ जो है वो यहाँ पर नॉट लगेगा, लेकिन बाकी तो सब्जेक्ट प्लस हैड, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट लगेगा। लेकिन रूल तो हमें आना ही चाहिए, ठीक है, हर हाल में जो है वो आना चाहिए। यह है इसका रूल, इसके बेसिस पे हम जो है वो इनको करेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे आई हैड नॉट ईटन द फूड, ठीक है। आई सब्जेक्ट, आई क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड क्या हो गया, यहाँ से एज ऑन हमने उतार दिया, नॉट भी हमने उतार दिया, ईटन हो गई हमारी ईट, एट, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन द फूड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही हैड, अब देखो यार यहाँ पर ही होगा, शी होगा, कुछ भी होगा, लगना आगे सिर्फ हैड ही है, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। ही हो गया सब्जेक्ट, और हैड वही हमने एज एन जो है उसको उतार दिया, नॉट हो गया नेगेटिव है, रीच्ड हो गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन द स्कूल होगा हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल्स को सॉर्ट आउट करना है। तो आइए दोस्तों अगला देखते हैं, नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में क्या होगा, देखो इंटेरोगेटिव में हमने वही का वही, वैसे का वैसे ही करना है इसको। देखो क्या आ गया इंटेरोगेटिव में, सिंपल इंटेरोगेटिव में रूल ये होगा हमारा, हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसके बेसिस पे हमने इन एग्जांपल्स को कर दिया। और डबल इंटेरोगेटिव होगा तो हमने WH फैमिली लगानी एंड देन हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे व्हाई हैड यू गॉन देयर, ठीक है, ठीक है। तो कोई हमें पूछता है कि तुम जो है वो वहाँ क्यों गए, ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि ये पास्ट में है एक चीज़, और दूसरा WH फैमिली, क्यों गए मतलब हमने एक्सप्लेन करके बताना है, तो इसका मतलब डबल इंटेरोगेटिव है। तो उसके बाद WH जो है वो हमने ये वाली फैमिली लगा दी एंड देन उसके बाद जो है वो हमने सिंपल इंटेरोगेटिव जो था तो उसका रूल जो है तो पूरा का पूरा जो है वो उसको उतार दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी, जैसे वेयर हैड ही ईटन द फूड, की उसने खाना जो है वो कहाँ पर खाया। तो यहाँ पर वेयर हो गया WH फैमिली, और बाकी का बाकी जो है वो हमारा सिंपल इंटेरोगेटिव जो था तो वो यहाँ पर भी जो है वो लागू हो गया। तो आइए दोस्तों अगले की बात करते हैं जो कि हमारा लास्ट आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जब हम दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात की थी कि मीन्स कि मैं तब से लेके अभी तक जो है वो आपका वेट कर रहा हूं, उसमें हम इस तरीके से पढ़ रहे थे। अब यहां पर हम बात करें कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ठीक है, जैसे 3 दिन से, ठीक है, 3 दिन से इंतजार
कर रहा था, ठीक है, कर रहा था, ठीक है, 3 दिन से आपका इंतजार कर रहा था, ठीक है, मतलब 3 दिन से पहले से कर रहा था भी है और इंतजार भी कर रहा था, पहले से कर रहा था। अब था है इट मीन्स पास्ट होगा और इंतजार कर रहा था तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब देखो परफेक्ट हो गया कि पहले से और कंटिन्यूअस हो गया कि रहा भी था, ठीक है। तो अगर अब पास्ट हो गया इट मीन्स कि लास्ट में था भी है तो इसका मतलब पास्ट भी है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा रूल ये रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन आईएनजी, सिंस एंड देन ऑब्जेक्ट। यार ये कहाँ से आ गया बीच में, ये आई थिंक ये गड़बड़ हो गई है। अच्छा, इसके बेसिस पे हमने जो है वो ये करना है, ठीक है, एग्जांपल्स इनको आप खुद देख लेना यार, वीडियो जो है वो लंबी हो रही है। नेगेटिव की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि नॉट बीन, ठीक है, हैड के बाद हमने हैड, इनके बीच में हमने नॉट लगा देना है जब हम नेगेटिव की बात करेंगे, ठीक है, नेगेटिव की बात करेंगे। बाकी एज ऑन हमने पूरा जो है वो उसको वैसे का वैसे जो है वो उतार देना है। इसके बेसिस पे एग्जांपल्स को देख लो, जैसे आई सब्जेक्ट हैड एज ऑन हमने उतार दिया, नॉट बीन यहाँ से उतार दिया, वर्ब की फर्स्ट वन प्रिपेयर एंड देन आईएनजी उसके बाद लगेगा। और सिंस हमने क्यों लगाया है, सिंस हमने इसलिए लगाया है, सिंस इसलिए लगाया है क्योंकि देखो 26 जनवरी की बात हो रही है, मतलब डेफिनेट टाइम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, DEFINIT, डेफिनेट टाइम की बात हो रही है। अगर यहाँ पर डेफिनेट टाइम की बात हो रही है तो हमने सिंस लगाना है, और अगर इंडेफिनेट टाइम की बात हो रही है तो हमने वहाँ पर फार लगाना है। तो इस तरीके से हमने जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो उसका नेगेटिव जो होगा तो उसको हमने इस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। जैसे दूसरी एग्जांपल में क्या है कि आई हैड वैसे का वैसा, नॉट बीन बिल्कुल, वेटिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर फार लगा है, फार क्यों लगा है, अब हम देखो आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 आवर। अब देखो अगर मैं किसी को बोलूँ कि यार मैं वेट नहीं कर रहा हूँ 2 घंटे से, अब हमें क्या पता कि कौन से 2 घंटे से नहीं कर रहा है ये, ठीक है, कि सुबह के 2 घंटे से जहाँ मॉर्निंग के 2 घंटे से, जहाँ अभी पिछले रिसेंटली 2 घंटे से, जहाँ कल के 2 घंटे से, जहाँ मंडे के 2 घंटे से, हमें ये नहीं पता है। डेफिनेट टाइम नहीं है, मतलब इनडेफिनेट टाइम है, ठीक है, INDEFINIT इनडेफिनेट टाइम की बात हो रही है तो यहाँ पर हम फार लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको फार और सिंस जो है तो इनके बारे में जो है वो पता चल गया होगा। तो इनके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा यार, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इनके रिलेटेड हमें क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों इंटेरोगेटिव की बात करते हैं अब, कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होगा तो उसका इंटेरोगेटिव किस तरीके इंटेरोगेटिव होगा। तो सबसे पहले तो हमें उसका रूल जो है वो ये याद रखना है कि जो इंटेरोगेटिव होगा तो उसका रूल ये होगा, क्या होगा, ये आ गया इंटेरोगेटिव का रूल, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर, ठीक है। अब इसके बेसिस पे इनको बना दो, ये आपका होमवर्क रहेगा कि इनके बेसिस पे आपने खुद जो है वो इनको बनाना है, और इनको बनाने के बाद आपने मतलब कम से कम जो है वो 5 जो है वो अपने आप से जो है वो बनाना है, ठीक है। इस रूल का इस्तेमाल करके 5 सेंटेंस जो है वो आपने खुद बनाना है, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी बुक लोगे या फिर गूगल करो, ठीक है, गूगल करो, और गूगल करके जो है वो वहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स देख के उनको जो है वो सॉर्ट आउट करो, और उसके बाद जो है वो आपकी परफेक्शन अपने आप आती रहेगी दोस्तों। डबल इंटेरोगेटिव WH फैमिली है, बाकी का बाकी एज ऑन जो है वो बिल्कुल वही का वही जो है वो हमने उतार दिया। अब देखो अब आप बोलोगे कि मैं जो है वो इसको उतना जो है वो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ यार, इसमें बिल्कुल सेम का सेम है, जो हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था ना उसका बिल्कुल सेम है, बस इसमें पास्ट की बात हो रही है, उसमें प्रेजेंट की बात हो रही थी। अब क्या दोबारा इस चीज़ को समझाना, आपको प्रेजेंट अच्छे से समझ आ गया होगा तो आप खुद ब खुद जो है वो इस चीज़ों को जो है इन चीज़ों को समझ जाओगे। अब वहाँ पर जैसे जहाँ पर जो है वो जैसे हैड बीन होगा, ठीक है, तो वहाँ पर हैज़ बीन लगा होगा, तो ये तो हमें पता चल जाएगा कि हैड मीन्स पास्ट की बात हो रही है, और हैज़ बीन का मतलब हो गया कि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट का कोई भी हो सकता है और पास्ट का कोई भी हो सकता है। सो दैट्स वाई आई एम नॉट गिविंग टू मच फोकस ऑन दिस, ठीक है, दीज सेंटेंसेस। अगली बात करते हैं, ये हो गया डबल इंटेरोगेटिव। अब इसके बाद जो है वो हम अगली वीडियो में क्या करेंगे मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। जो अगली वीडियो हमारी आएगी तो ये हो गया हमारा
पास्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फ्यूचर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे इस वीडियो में पढ़ा हमने, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे एक चीज़। दूसरा हम एक वीडियो जो है वो मैं किसके रिलेटेड आऊँगा कि 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, ठीक है, 3 फॉर्म्स जो होती है ना, ठीक है, वर्ब्स की 3 फॉर्म्स जो होती हैं उनके ऊपर जो है वो मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं किसी भी उसको, लेकिन हमें जो है वो वर्ब जो है वो नहीं आती है। यार ये मतलब हमारी कोई दिक्कत नहीं है कि वर्ब नहीं आती है, तो इसमें हम अपने आप को जो है वो दोष दें। हमने जो है वो उस चीज़ के ऊपर उतना फोकस नहीं किया। अगर हम इनको, मैं कुछ ज़्यादा पढ़ाऊँगा नहीं उनको, सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऐसे लिख के दूंगा कि हाँ भाई ये होती है 3 फॉर्म। अगर हम उसको एक बार जो है वो देख लेंगे, ठीक है, एक बार जो है वो देख लेंगे, जैसे गो हो गया तो गो वेंट गॉन, ये तो सिंपल है। ऐसे बहुत सारी जो है वो टफ होती हैं, ठीक है। तो हम एक बार अगर उनको देख के जो है वो करते हैं तो उससे क्या होता है हमारा कि परफेक्शन जो है वो आ जाती है। उससे अगर हम सपोज करो कि एक सेंटेंस है, ठीक है, उसको हम जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमें वो आती होगी तो हम जो है वो उसको एक कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो उसको सॉर्ट आउट करेंगे उस प्रॉब्लम को। अगर हमने उसके बारे में पहले जो है वो बड़े पहले का पढ़ा होगा, लेकिन अभी जो है वो हमें उतनी परफेक्शन नहीं होगी, तो हम फिर भी जो है वो उसमें डाउटफुल रहेंगे। और जब हम डाउट में होते हैं तो हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है वो उस चीज़ को गलत जो है वो करके आते हैं, ठीक है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियोस जो हैं तो इनको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एंड देन शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और बस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।